आज के इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन के माध्यम से हम टैली में प्रॉफिट लॉस का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। कैसे आप प्रॉफिट लॉस मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाता है, किस कंडीशन में किसको किसके साथ माइनस किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, परसेंट वाइज कैसे निकालते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए हम इसकी एंट्री को पहले समझते हैं और इसकी एंट्री हम टैली में पूरा करेंगे। तो हमें पूरा नेट प्रॉफिट इतने ही परसेंट वाइज दिखाना चाहिए। तो समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, हम क्या करेंगे, किसी से भी, ठीक, जैसे कि मैं एक राम लिखा हूँ, राम से मैंने क्या किया, परचेज किया। कोई भी सामान हो सकता है, कितना में खरीदा, 500 में। एक ही आइटम पे हम फोकस करेंगे, बाकी आप सेम कैलकुलेशन सभी आइटम में निकलता है। आप एक का निकाल लोगे तो आप पूरे कैलकुलेशन निकाल सकते। मैंने राम से सामान खरीदा, ठीक, परचेस किया कोई भी सामान, कितना में, 500 में, जिस पर 18% क्या लगा है, जीएसटी लगा है। तो 500 में 18% प्लस होने के बाद मेरा टोटल बिल की वैल्यू कितना बना, 590। अब मैंने जो भी सामान खरीदा है, मुझे बिजनेस में अब मुझे प्रॉफिट लेना है, तो मैं उस सामान को जितना मैं लाया हूँ उतना में ही तो नहीं बेचूंगा, कुछ पैसा रख के ही बेचूंगा। तो मान लीजिए मैंने 500 में एक बेसिक खरीदा था और उसको कितना में बेच दिया, 1200 में। किसको बेचा, राजू को। राजू को मैंने सेल करा कितना में, 1200 में। तो जितना परसेंट जीएसटी लगा रहेगा भाई परचेस करते समय, उतना ही जीएसटी किस में लगेगा, सेल करते समय लगेगा, ठीक है। तो मैंने 1200 में बेचा, तो उसमें 18% जीएसटी लगने के बाद टोटल बिल की वैल्यू कितना हो गया, 1416, ठीक। अब प्रॉफिट लॉस में जीएसटी कोई मायने नहीं रखता है, ठीक। प्रॉफिट लॉस में जीएसटी का रोल नहीं रहता है। किसका रोल रहता है, जो बेसिक रेट रहता है उसी का रोल रहेगा, ठीक। ये जीएसटी का हम जीएसटी वाला सेक्शन में सीख, जो बेसिक मूल्य रहता है उसी में ही प्रॉफिट निकलता है। जीएसटी के बाद लगने के बाद जो रेट बढ़ता है उसमें प्रॉफिट नहीं निकलता, ठीक। तो यहाँ समझेंगे, मैंने खरीदा कितना में, 500 में, और बेचा कितना में। तो ग्रॉस प्रॉफिट, मुझे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फार्मूला हमने क्या सीखा, सेल माइनस परचेज। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर कितना हो गया, सेल कितना में किए थे और परचेज कितना में करा, तो कितना हुआ, 1200 में 500 घटा तो कितना बचा, 700। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें टैली में इतना ही दिखाना चाहिए। एंट्री अभी करके देखेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिखाना चाहिए, 700, तभी हम परफेक्ट एंट्री कर पाए। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हमें परसेंट वाइज निकालना है कि भाई हमें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट वाइज कितना शो कर रहा है। तो परसेंट वाइज निकालने का फार्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सेल। फार्मूला क्या मिला हमें, ग्रॉस प्रॉफिट गुणित 100 भागित सेल। ये क्या मिलेगा हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलिए करते हैं, देखो बराबर किया मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 700, ठीक, इंटू 100 डिवाइडेड बाई सेल कितना में किए हम लोग, 1200 में। आप बेसिक कैलकुलेशन पेन कॉपी से भी करोगे तो आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें टैली में इतने ही परसेंट दिखाना चाहिए, तभी तो हमारा कैलकुलेशन सही है। कितना दिखाना चाहिए, 58.33, है ना। तो समझ में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। मैंने परचेस किया 500 में और सेल किया कितना में, 1200 में। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्या मिला, सेल माइनस परचेस बराबर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 700। इसको हम परसेंट वाइज निकालेंगे, तो मैंने आपको सिखाया ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सेल। अब मान लो आप कुछ पैसा कमाए हो तो आप कुछ ना कुछ तो खर्चा करोगे ही, कोई भी क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं। तो मैंने बिजनेस में 700 कमाए थे और कुछ मेरे खर्च हो गए, ऑफिस से रिलेटेड, पेट्रोल चाय पानी किसी के लिए मैंने कितना खर्च कर दिया, 300 रुपये। तो इस बिजनेस में मुझे शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट कितना मिला, तो नेट प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट
माइनस एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 700 माइनस खर्च मेरा कितना हुआ, बचा कितना, तो यही 400 मेरा कौन सा प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट। कितना रुपया मैं शुद्ध कमाया अपने बिजनेस से। अब नेट प्रॉफिट परसेंट वाइज निकालेंगे तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट गुणित 100 डिवाइडेड बाय सेल। अब इसका हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे भाई, इक्वल नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है 400 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सेल, सेल कितना में हुआ है 1200। में बिजनेस में कितना लाभ हुआ, शुद्ध लाभ 33%। अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच अंतर कितना परसेंट का है, तो इससे हम किसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे, तो ये हमें। तो चलिए हम इसकी एंट्री टेली में करते हैं और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिखाना चाहिए 400 और नेट प्रॉफिट 700, सॉरी नेट प्रॉफिट हमें कितना शो करना चाहिए 400 और ग्रॉस प्रॉफिट 700। तभी हमारा एंट्री और इतने समझने में सही है, नहीं तो फिर गलत है। ठीक, तो चलिए हम करते हैं। टेली में आप एक फ्रेश कंपनी बनाना जिसमें कोई भी एंट्री ना हो, नहीं तो एंट्री रहेगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा। देखो अभी कोई भी प्रकार के मेरे एंट्री इसमें नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, परचेस करूँगा। ठीक, तो इसके लिए आपको जाना कहाँ रहता है, परचेस के लिए अकाउंट वाउचर में जाना, फिर यहाँ कीबोर्ड का प्रेस करेंगे कौन सा बटन, F9। अब मैंने यहाँ आपको समझाया है कि परचेस किससे करना है, हमें राम से, किसी से भी कर सकते हो, मेरे को ही फॉलो करना जरूरी नहीं है, बट अमाउंट सेम रखना, जीएसटी भी सेम लगाना। ठीक, तो मैं यहाँ कुछ भी बिल नंबर से यहाँ परचेस किया, किससे किया, राम से। जिससे खरीदते हैं उसको कौन से ग्रुप में रखते हैं भाई, एंट्री। अब ज़्यादा कुछ एंट्री सेंट्री मत करते रहना, तो सेव मार देना, जीएसटी वेस्टी डालने की जरूरत नहीं है, वो ले लेगा ऑटोमेटिक, है ना, कि सेव कर देंगे। अब परचेज का कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। कोई भी हम एक, सपोज करिए मैं एक आइटम ले लेता हूँ, ठीक, बेचेंगे किस में, पीसेस में। अब इसमें जीएसटी तो लगाना पड़ेगा ना, कितना परसेंट लगाए हम लोग 18%। अब एक पीस खरीदा कितना में, अब इसमें क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। और देखो जीएसटी सही लग रहा है कि नहीं देख लीजिए आप, 45 45 90, तो टोटल बिल की वैल्यू कितना हो रहा है, देखो कितना हो रहा है 590। तो ये एक एंट्री हमने सफलतापूर्वक कर लिए परचेज। अब इसी सामान को हम किसी व्यक्ति को बेचेंगे, किसको बेचना है, कितना में बेचना है 1200 में। तो इस एंट्री को सेव करोगे आप। अब सेल करना है, तो सेल करने के लिए कौन सा बटन, F8। ठीक, समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम नया लेजर क्रिएट करेंगे अल्ट सी से, किसको बेचना है, राजू को, जिसको बेचना है उसको। तो ग्रुप को गलत करोगे तो आपका प्रॉफिट लॉस भी सही नहीं दिखा है। सेव करा, सेल करा, ठीक, उसी सामान को सेल करेंगे कितना में 1200 में। 5 मिनट का काम है, बस समझने में थोड़ा भले ही टाइम लग रहा है। जीएसटी लगाएंगे भाई, कितना हुआ 1416। चेक कर लीजिए आपका 1416 ही मैच कर रहा होगा, टोटल 216। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा समस्या नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अभी इस एंट्री को हम सेव करेंगे। अब चलेंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें कुछ कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है, बस हमें समझना है कि आया कैसे है। तो चलेंगे कहाँ, यहाँ प्रॉफिट लॉस में, तो देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अभी देखो हमने परचेज कितना में करा 500 में, सेल कितना में करा
1200 में। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिखाने लगा, 700, और अभी भी नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है। तो हमने क्या एंट्री अभी नहीं किए, खर्च की एंट्री नहीं की। खर्च हमारा कितना हो रहा है, 300। तो चलो हम कुछ भी खर्च कर देते हैं। खर्च की एंट्री चढ़ाना है तो किस में जाएंगे हम लोग, अकाउंट वाउचर, फिर पेमेंट, इसमें करेंगे। ठीक, पेमेंट के लिए कौन सा बटन, F, कौन सा बटन। तो मान लीजिए हम कैश पेमेंट करा और किसी भी के लिए हम खर्च कर देते हैं, मान लो रेंट, और ये कौन सा एक्सपेंस रहेगा, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। ठीक, सेव कर दें। कितना का एक्सपेंस हुआ, अब इसको सेव। अब जिसको सामान बेचे उससे पैसा लोगे, तो पैसा लेंगे तो कौन सा बटन, F6। अब मान ले सामने वाला नगद दिया, पैसा लेंगे तो रिसिप्ट। किसको बेचे थे हम लोग सामान, राजू। कितना देगा राजू भैया, 1416 रुपया। ठीक, अब हम किसको पैसा देंगे, राम को। हम हमारा भी तो उद्देश्य है, तो पेमेंट करेंगे तो कौन सा बटन, F5, नगद ही दे दिए। ठीक, किसको दिए, कितना देंगे, 90। अब जाके प्रॉफिट लॉस में चेक करते हैं। पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री नहीं करोगे तो भी से प्रॉफिट लॉस आपको उतना ही दिखाएगा, क्योंकि बाद में तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो चलो किस में जाएंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सभी स्पष्ट नजर आएंगे। परचेज कितना में करा, और सेल कितना में करा, 1200। इस बिजनेस से हमें कितना मुनाफा हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 700। ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला, 700। और नेट प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए हमें, 400। यहाँ नेट प्रॉफिट भी हमें कितना मिल रहा है, मिल रहा है ना। और खर्च हमारा कितना हुआ है, 300। यहाँ भी मैंने खर्च की एंट्री एक रखा है क्या, 300। अब ये सब चीज तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन नजर क्या चीज नहीं आ रहा है, परसेंट वाइज नजर नहीं आ रहा है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट वाइज दिख रहा है, नेट प्रॉफिट परसेंट वाइज यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमें टेली में नहीं दिख रहा है। तो हमें ऑप्शन को चालू करना होगा, प्रॉफिट परसेंट वाइज देखना है। कैसा, प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा वाइज देखना है हमें। यहाँ कीबोर्ड का प्रेस करोगे F12 की, कौन सा की, F12, कौन सा बटन, F12। फिर यहाँ 100% दिख रहा है ना, 100% को हम क्या करेंगे, यस करेंगे। इसको करना है यस, ये वाला। ठीक, इसको यस करोगे, सेव कर दोगे भाई, तो यहाँ आपको जितना हमने परसेंट निकाले थे ना, तो होने लगे। देखो कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिखाना चाहिए हमें, 58.33। हमें यहाँ भी ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, ठीक। दशमलव के मैक्सिमम 2 डिजिट को लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सूत्र से हम सही किए, यहाँ भी उतना ही आ रहा है, और नेट प्रॉफिट भी हमें इतना ही आना चाहिए। नेट प्रॉफिट भी चेक कर लो, नेट प्रॉफिट आ रहा है, देखो। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं आज का ट्रेनिंग सेक्शन आपको 100% समझ में आ गया होगा। नेट प्रॉफिट का सूत्र कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का सूत्र कैसे निकलता है, ये एक्चुअल में कैसे हुआ, कैसे कैलकुलेशन किए तो हमारा नेट प्रॉफिट इतना आया, कैसे हमने कैलकुलेशन किए तो इतना ग्रॉस प्रॉफिट आया। इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से डाल सकते हैं ये। ठीक, ये ट्रेनिंग सेक्शन कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं।